मेरा मुख्य मुद्दा है कि इस नमक सत्याग्रह स्थल का संपूर्ण विकास हो। यहाँ पर एक अवैध निर्माण कर दिया है जो अधूरा भी है और त्रुटिपूर्ण है, और उसका धोखे से यहाँ पर उद्घाटन का बोर्ड भी लगा दिया गया है। जहाँ 1930 में नमक सत्याग्रह डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में हुआ था और यहाँ के दुर्गागाछी में उन्होंने नमक कानून भंग किया था। कितने डीएम और मंत्री यहाँ आके लौट के चले गए, लेकिन जिस योजना को धरातल पे उतरना था वह आज तक नहीं उतरा है। ऐतिहासिक नमक सत्याग्रह स्थल का विकास नहीं होने के कारण आक्रोशित नमक सत्याग्रह गौरव यात्रा समिति के लोगों ने गढ़पुरा नमक सत्याग्रह स्थल परिसर में क्रमिक अन्य सत्याग्रह पर बैठ गए। बताते चले कि इसी स्थल पर बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह के द्वारा नमक कानून को भंग किया गया था। इस स्थल के विकास को लेकर नमक सत्याग्रह गौरव यात्रा समिति के द्वारा कई बार चरणबद्ध तरीके से आंदोलन भी किया गया, लेकिन नतीजा अब तक ढाक के 3 बात साबित हुए हैं। इसी को लेकर नमक सत्याग्रह गौरव यात्रा समिति के राष्ट्रीय महासचिव राजीव कुमार के नेतृत्व में दर्जनों की संख्या में नमक सत्याग्रह गौरव यात्रा समिति के लोगों ने भूमि अधिग्रहण एवं इस स्थल के विकास को लेकर क्रमिक अन्य सत्याग्रह पर बैठ गए। आइए आपको सुनाते हैं नमक सत्याग्रह गौरव यात्रा समिति के लोगों ने क्या कुछ कहा है। आपके चैनल के माध्यम से हम सरकार से यह मांग करना चाहते हैं कि 2011 से जो गढ़पुरा नमक सत्याग्रह गौरव यात्रा समिति के तत्वावधान में श्री बाबू की कर्मभूमि और स्वतंत्रता संग्राम की अनमोल विरासत गढ़पुरा के नमक सत्याग्रह स्थल को राष्ट्रीय पटल पर जो सम्मान दिलाने का प्रयास किया जा रहा है, उसको कतिपय कारणों से आज तक पूरा नहीं किया जा सका है। जबकि हम सबके आग्रह पर यहाँ पर डिप्टी सीएम आए थे, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी आए थे, फिर माननीय तत्कालीन मुख्यमंत्री मांझी जी आए थे, प्रधानमंत्री महोदय तक हम लोगों ने बात को पहुँचाई। कितने डीएम और मंत्री यहाँ आके लौट के चले गए, लेकिन जिस योजना को धरातल पे उतरना था वह आज तक नहीं उतरा है। हालात यह है कि जब राज्यपाल महोदय ने 2013 के दिसंबर में एक स्पेशल एक्ट के तहत ज़मीन का अधिग्रहण कर लिया, और बावजूद इसके जिला प्रशासन जो है उस ज़मीन को टेक ओवर नहीं कर पाया है। जबकि हम लोग 2020 में कलेक्ट्रेट के गेट पे अनिश्चितकालीन सत्याग्रह पर बैठे थे। जिलाधिकारी ने 10 दिन बाद आश्वासन दिया कि 1 महीने के अंदर हम इस प्रक्रिया को पूरा करेंगे, नहीं हुआ। फिर हम लोग डीएम से मिले, आग्रह किया, तब तक डीएम बदल गए। पिछले साल हम लोगों ने पदयात्रा को दूसरे रूप में मनाया और मुंगेर कमिश्नर ऑफिस के से लेकर जो बलिया अनुमंडल है, साहेबपुर कमाल ब्लॉक है, मटिहानी ब्लॉक है, बेगूसराय समाहरणालय, मंझौल अनुमंडल और गढ़पुरा ब्लॉक, सभी जगह पर अलग अलग दिन जो पदयात्रा के मार्ग में पड़ता था वहाँ सत्याग्रह पर हम लोग बैठे और वहाँ पे जो पदाधिकारी हैं उनसे मिलकर ज्ञापन दिया। माननीय मुख्यमंत्री तक वो ज्ञापन दिया कि जो माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने 22 दिसंबर 2013 को यहाँ पर शिलान्यास किया था, जो योजना बनी थी, जो भूमि अधिग्रहण का अधिसूचना जारी हुआ था, उसमें से कोई काम नहीं हुआ है। ये जरूर हुआ है कि ठेकेदार ने जमीन अधिग्रहण हुए बिना, जमीन उपलब्ध किए बिना यहाँ पर एक अवैध निर्माण कर दिया है जो अधूरा भी है और त्रुटिपूर्ण है, और उसका धोखे से यहाँ पर उद्घाटन का बोर्ड भी लगा दिया गया है। हम लोगों की मांग है कि स्वतंत्रता संग्राम की अनमोल विरासत को, श्री बाबू की कर्मभूमि को, हमारे पुरखों की इस विरासत को आने वाली पीढ़ियों के हित में, जैसे दांडी में गुजरात में जिस तरह से उसको संवारा गया है और प्रधानमंत्री ने जो वहाँ उद्घाटन कार्यक्रम में जिस तरह से वहाँ के लोगों को स्थानीय भाषा में संबोधित करके सबसे आग्रह किया था, सबसे शपथ वचन लिया था कि जब भी कोई यहाँ आएगा तुम्हारा अतिथि तो यहाँ जरूर लाना। क्यों लाना? कि जो हमारे पुरखों का जो विरासत है, स्वतंत्रता संग्राम में जो उनका योगदान है, राष्ट्र निर्माण में जो उनका योगदान है, वह हमारे बच्चों तक, आने वाले पीढ़ियों तक पहुँचे और उस वो अच्छा नागरिक बन सकें, राष्ट्र निर्माण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकें। ये बिहार का दांडी है, इसको बिहार के दांडी को उसी आकृति को गढ़ा जाना चाहिए, उसी के अनुरूप इसका विकास होना चाहिए और इसको वही सम्मान जो है बिहार और देश में मिलना चाहिए, जो आज तक नहीं मिला है। और जब तक नहीं मिलेगा हम लोगों का संघर्ष जारी रहेगा। अभी तो 5 दिवसीय अन्न सत्याग्रह है, आगे भी जरूरत जो पड़ेगी हम लोग करेंगे। हम लोगों का प्रयास है कि पटना और दिल्ली में भी इसके लिए हम लोग कार्यक्रम करें और लोगों के बीच नमक सत्याग्रह का जो महत्व है, गढ़पुरा नमक सत्याग्रह स्थल का, उसको हम लोग पहुँचाएँ।
देखिए, गढ़पुरा नमक सत्याग्रह गौरव यात्रा समिति द्वारा हर साल पिछले 14 वर्षों से एक कार्यक्रम चलाया जा रहा है कि गढ़पुरा का जो यह दांडी है या बिहार का जो यह दांडी है उसको सजाया संवारा जाए और योजना अनुसार इसका विकास किया जाए। लेकिन बिहार की सरकार और स्थानीय जिला प्रशासन इसका अभी तक जो विकास की योजनाएं हैं उसको धरातल पर नहीं उतार सकी है और इसे लेकर हर साल 17 अप्रैल से लेकर 21 अप्रैल तक मुंगेर से लेकर के गढ़पुरा तक की पदयात्रा निकलती है। इस बार मुंगेर से चल कर के सीधे गढ़पुरा नमक सत्याग्रह स्थल पर आकर के यह आंदोलन शुरू किया गया है, जिसमें अनशन का कार्यक्रम है, अनशन का कार्यक्रम है और तमाम जो गौरव यात्रा समिति से जुड़े हुए लोग हैं, खासतौर पर राष्ट्रीय महासचिव राजीव कुमार, हमारे रमेश महतो जी, इन तमाम लोगों का सहयोग काफ़ी अच्छा रहा है और जो मांगे हैं बिहार सरकार से कि इस गढ़पुरा नमक सत्याग्रह स्थल का पूर्ण रूपेण विकास किया जाए, जिला प्रशासन और राज्य प्रशासन इस तरफ ध्यान दे, उसकी तंद्रा टूटे और एक नए लुक में बिहार का यह दांडी स्थल चमके, इसी के लिए यह अनशन इस बार का कार्यक्रम चुनाव को लेकर के है कि सरकार और समाज का ध्यान इस ओर टूटे और एक सरोकार बने जहां 1930 में नमक सत्याग्रह डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में हुआ था और यहाँ के दुर्गागाछी में उन्होंने नमक कानून भंग किया था। तो उसकी यादगार में इस तरह के कार्यक्रम का होना अपने आप में एक गौरवशाली क्षण है और यहाँ के स्थानीय लोगों को, यहाँ के सहयोगकर्ताओं को और नमक गौरव यात्रा समिति से जुड़े हुए तमाम लोगों को मैं अपनी तरफ से धन्यवाद देता हूँ कि इन्होंने इस आशा को जगाए रखा है, एक विश्वास को जगाए रखा है कि कभी न कभी इस स्थल का विकास होगा। हम लोग 17 तारीख को मुंगेर कसरनी घाट से नमक सत्याग्रह गौरव यात्रा समिति के जितने भी हमारे अध्यक्ष, सचिव और सक्रिय कार्यकर्ता, महिला बंधु सबके साथ यहाँ आए हैं। मेरा मुख्य मुद्दा है कि इस नमक सत्याग्रह स्थल का संपूर्ण विकास हो और भूमि अधिग्रहण की जो बात हमारे अध्यक्ष जी अभी बताए, महेश बाबू बताए, वो भूमि अधिग्रहण हो और दांडी में जिस तरह 80 पदयात्रियों का जो स्टैचू बना हुआ है, यहाँ भी उतना ही स्वतंत्रता सेनानी शिवाओं के साथ गए हुए थे, उनका भी स्टैचू बने, नमक बनाते हुए नमक कड़ाह बने। यही हम लोग का पूर्ण सपना है, बिहार का दांडी गढ़पुरा में हो।